सुख दुःखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापं वा पश्यसि। नमस्ते ऑल ऑफ यू, सबको नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक 238 को अपने ध्यान का केंद्र बिंदु बनाया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म ज्ञान की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा, जो सुख और दुख में समान रूप से जिसकी प्रतिक्रिया है, लाभो जया जयो, पराजय की स्थिति हो या विजय की स्थिति हो, हमारा लाभ हो या हमारी हानि हो, सभी स्थिति में जो प्रसन्न है, भगवान के हाथ को जो देखता है अपने जीवन में, तो ऐसा जो योगी है, जो भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है और पाप उसे नहीं लगते हैं। ये थीम है। और कर्मयोग का सिद्धांत, जैसा कि हम लोगों ने सीखा है कि हमें कर्म करने का अधिकार तो प्राप्त है और हमें कर्म अपने पूरे बलबूते से करने चाहिए। ऐसे कर्म करने चाहिए जैसे हमें यह ज्ञात हो कि इस कर्म का एक रिज़ल्ट होगा, एक अंजाम होगा, तो हम कर्म में लापरवाही न करें। जब हमारी कर्म हो जाए तो हम रिज़ल्ट्स की परवाह न करें उसके बाद, और जो कर्म का परिणाम है वो भगवान के हाथ में छोड़ दें। यही कर्म का सिद्धांत है। लेकिन हमें कर्म करते रहना है, हमें आलस्य को छोड़ना है, क्योंकि हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, हमारा जो निर्धारित कर्म है, हमारी जो ड्यूटी है, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। यह भगवद गीता का ज्ञान है। तो हम फॉर्मूला 44 के टेक्निक्स को अच्छी तरह से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर सुबह हम जल का सेवन करते हैं, गर्म जल का, धीरे धीरे प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और ध्यान करते हैं। और खाने में एक मुट्ठी नट्स और ड्राई फ्रूट्स, 2 हेल्पिंग्स फ्रूट्स के, और भोजन में सैलड्स, अन्न, दाल, ऐसे हेल्दी पदार्थों की मात्रा पर ध्यान देते हैं। तो यह है फॉर्मूला 44, जिसे हर रोज़ हमें कोशिश करनी है पूरी तरह से लागू करने की। और ध्यान का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा माइंड संतुलित होता चला जाता है, और फिर हम अपने मन पर जब नियंत्रण करने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारा हर कार्य बहुत ही कुशल हो जाता है। योग कर्मसु कौशलम। तो योग की अवस्था वही है कि हमारा कर्म कुशल हो, और भगवद गीता का ये जो कर्म का ज्ञान है उसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो आज के मेडिटेशन में, आज के ध्यान में हम ये सीखेंगे कि लाभ और हानि हो, जय या विजय हो, और जो सुख और दुख की स्थिति है, सबसे ऊपर उठकर हमें संतुलित रहना है। तो ये चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है।
तो फिर से एक बार सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। दूसरे अध्याय में बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उन श्लोकों को पढ़ा, जैसे कुर्मो अंगानि श्व सर्वशः, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने आप को सतर्क रखता है, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, ताकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहे, तभी हमारी योग की प्राप्ति हो सकती है। तो हर दिन हम कम से कम 10 मिनट ध्यान विधि में बैठें, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। अगर शुरू में नहीं कर पाते हैं तो सुखासन में बैठकर ही पीठ की हड्डी को सीधी रखकर, सर को भी उसी वर्टिकल लाइन में रखकर, हाथ की उंगलियों से एक मुद्रा बनाकर, आंखों को बंद करके उस परम पिता परमेश्वर को जिस रूप में हम जानते हैं उसकी आराधना करें। गुरु को भी साथ में रखें अपने मस्तिष्क में। और जब हम इस भावना के साथ अपने मस्तिष्क में डिविनिटी का ध्यान करते हैं, डिवाइन एंटिटीज़ का ध्यान करते हैं, तो मन हमारा सही दिशा में जाता है और धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में चैनल बन जाते हैं। साइकोसोमैटिक्स नाम की एक अभी स्टडी है मेडिकल साइंस में, जिसमें डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि अगर हमारा मन संतुलित है तो मनोमय कोश हमारा ठीक होता है, जिसकी वजह से हमारे प्राण वायु जो हैं, लाइफ एयर है, वो संतुलित होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो अन्नमय कोश है, शरीर के जो सेल्स हैं वो मजबूत होते हैं, वो सुदृढ़ होते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस है माइंड मैनेजमेंट की। सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि 2 तरह के रोग हैं, दोषज और कर्मज। कुछ रोग हमारे भाग्य में लिखे होते हैं, जिसे हम मिटा नहीं सकते, उस प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। और कुछ रोग, या ऐसे कहें कि ज़्यादातर रोग हमारे अपने आदतों की वजह से होता है। तो सबसे अच्छी स्थिति है कि हम अपने योग को आगे ले चलें। फॉर्मूला 44 एक माध्यम है और भगवत गीता का ध्यान सबसे उत्तम मार्ग है। और इस तरह से अगर हम अपने जीवन को ले चलें तो हम भाग्य वाले जो रोग हैं, जो दोषज रोग हैं, उसको भी हम भली भांति उस स्थिति में उससे उबर सकते हैं। धन्यवाद। फिर से हम अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे।